नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड, जिसके अंदर हम लोग समझ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के ऐसे एग्जाम्पल जो पिछले थ्योरी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज मैं एक और ऐसा ही एग्जाम्पल समझाने वाला हूं। यदि आपने जो भी पिछले एग्जाम्पल में समझा चुका हूं उसके वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी देख लें। उसके लिए मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड के नाम से यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और आज का एग्जाम्पल समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी एग्जाम्पल मैं समझाऊं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब चलते हैं, आज का एग्जाम्पल समझते हैं। तो आज जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वह है dy अपॉन dx प्लस वाई 10x इक्वल sec x। इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातें याद रखना। जैसे इस एग्जाम्पल को हमने लिया है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से, तो पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए कि यह जो इक्वेशन है वह फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है या फिर नहीं। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा आता है पेपर के अंदर, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक इक्वेशन दी रहती है, वहां पर कहीं भी फर्स्ट ऑर्डर या फिर फर्स्ट डिग्री नहीं लिखा रहता है। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का फॉर्म हमें समझना है। तो हम जानते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, आप लोगों ने इस तरह पढ़ा होगा dy अपॉन dx, और यहां पर d की कोई पावर लगी देखी होगी, इधर x की पावर लगी देखी होगी। तो यहां पर कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर जो भी डिफरेंशियल का जो टर्म होता है dy अपॉन dx, उस पे जो d की और x की पावर चढ़ी रहती है, जो भी उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी वह क्या होती है, उस इक्वेशन का ऑर्डर नंबर रहता है। जैसे अगर मैं इस टर्म को अकेला मान लें तो इसका जो ऑर्डर नंबर होगा वह कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। और इसी तरह अगर किसी इक्वेशन के अंदर ऐसी होल पावर चढ़ी है, कैसी, इस तरह की होल पावर चढ़ी है, मान लिया मैंने 3 की पावर चढ़ी है, तो उस टर्म का जो डिग्री होगी, उस इक्वेशन की कंप्लीट जो डिग्री होगी, वो जिस भी टर्म का हाईएस्ट ऑर्डर नंबर होगा उसी की हम पावर चेक करते हैं। तो उसकी पावर अगर मान लो 3 मान लिया मैंने, अगर 3 मिलती है, 2 मिलती है, जो भी मिलती है, अगर मान लिया 3 है तो वह उसकी डिग्री होगी। क्या होगी, उसकी डिग्री होगी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यदि किसी इक्वेशन के अंदर इस तरह की कोई भी पावर नहीं मिलती है, ना इस तरह की कोई भी पावर नहीं मिलती है, तो हम उसको क्या समझेंगे, वह फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर इस इक्वेशन को देखेंगे dy अपॉन dx लिखा है, प्लस y लिखा है, 10x लिखा है और sec x लिखा है। किसी भी टर्म में ना ही यहाँ पर 2 की पावर है, ना ही 3 की पावर, ना ही 4 की पावर, कोई भी पावर नहीं चढ़ी किसी भी टर्म में। ना ही इस तरह होल पावर किसी भी टर्म में चढ़ी हुई है। जब इस तरह की कोई भी पावर नहीं मिल रही है, मुझे नहीं दिख रही है, तो हमने क्या समझ लिया, ये जो इक्वेशन आज की ली है मैंने वह फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। सेकेंड बात हमें याद रखना है कि इस तरह की इक्वेशन जो होती है वह डिफरेंट टाइप्स की मेथड से सॉल्व की जाती है। तो जो आज की मैंने इक्वेशन ली है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं किससे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। किससे, लीनियर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें फॉर्म याद होना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और इसका जो फॉर्म होता है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q। अगर हम इसको मैच कराएंगे तो dy अपॉन dx देखो यहां पर लिखा दिख रहा है, y की जगह y लिखा है, और p की जगह यहां पर क्या लिखा है, 10x लिखा है, और q की जगह क्या लिखा है, sec x लिखा है। जिसको देखकर हम समझ जाएंगे ये इक्वेशन कंप्लीट दी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिए, उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें जो भी यहाँ पर मैंने समझाया ये सिर्फ समझने के लिए था, इससे इसके आंसर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमने समझ लिया कि हमें किस मेथड से इसको सॉल्व करना है और किस फॉर्म में इक्वेशन दी गई है। तो अब इसको जो भी सॉल्यूशन में बनाऊंगा उसके हर एक स्टेप को आपको नोट करना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना है अच्छे से जमा के, ऐसा कॉलम लगा, सेमी कॉलम लगा। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे हमें लिखना है जो भी इक्वेशन दी है उसको हमें यहाँ पर क्या लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ऐसा इज करके हमें जो भी इक्वेशन दी यहां पर उतार लेना। तो जैसे दिए dy अपॉन dx प्लस y 10x इक्वल sec x। पूरा उतारने के बाद
हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। कैसा दे देना, 1। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना कंपेयर एवं मतलब ऊपर वाली, एवं फर्स्ट इक्वेशन विथ मतलब जिससे हमें कंपेयर कराना है, विथ लीनियर इक्वेशन मेथड से कर रहा है, तो लीनियर इक्वेशन मेथड से हमें इसको क्या करना है, कंपेयर कराना है। और जिस इक्वेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे भी लिख भी लेना। तो जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है वह क्या होती है, dy अपॉन dx पी वाई, यहां पर क्या प्लस पी वाई इक्वल क्यू, जो इक्वेशन होती है उसको मैंने यहां पर नोट कर लिया, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू। अब यहां पर हमें अच्छे से लिखना है हियर मतलब कंपेयर कराना है। dy अपॉन dx रहता है और p की जगह यहां पर क्या दिया, 10x दिया, क्योंकि y की जगह y ऑलरेडी इक्वेशन में रहता है। तो हमें यहां पर लिख देंगे हियर p इक्वल टू क्या है 10x एंड q इक्वल टू कौन सा होता है, इक्वल की इस तरफ वाला टर्म में आता क्या है, sec x। ऐसा लिख लेना है। इसको लिखने के बाद हमें इस टर्म को सारे जैसे टर्म में लिखते जा रहा हूं ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और याद भी कर लेना कुछ टर्म। इसके बाद हमें लिखना है हेंस, क्या लिखना है, हेंस मतलब जो इसका सॉल्यूशन होता है उसको लिखना है, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऐसा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के बाद जो इसका सॉल्यूशन का फॉर्म होता है वह हमें यहां पर लिखना है। तो जो सॉल्यूशन का फॉर्म होता है वह होता है y इंटू ब्रैकेट के अंदर आई एफ, क्या होता है आई एफ का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बताने वाला हूं, इक्वल के बाद क्या होता है, पूरा ऐसा इंटीग्रेशन होता है, फिर क्यू लगा रहता है, फिर डॉट, और फिर से हम आई एफ क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसके बाद फिर dx लगाएंगे, फिर प्लस सी लगाते हैं। ऐसा कंप्लीट हमें इक्वेशन लिखना है। इस इक्वेशन को आपको याद कर लेना है इस मेथड के लिए। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल फिर इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब यहां पर जो आई एफ होता है वह क्या होता है उसको हमें लिख लेना है। तो यहां पर हमें लिखना है हियर, या वेयर भी लिख सकते हैं, हियर आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर का यहां पर फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है। आई एफ लिखने के बाद जो इसका फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर रूट पी डी एक्स, पी डी एक्स, इतना इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स है तो इसमें हमें आई एफ की वैल्यू निकालना पड़ता है। इसको मैं आगे निकालता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं, डिवाइड कर लेता हूं। तो फिर से हमें आगे यहां पर क्या लिख लेना, आई एफ, और जो भी आगे इसको सॉल्व करना है तो क्या है, आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू यहां पर क्या है 10x है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, p की जगह इंटीग्रेशन, e की पावर है ये, और इंटीग्रेशन क्या है, p की जगह क्या 10x और dx लिख लिया। अब इसका e तो अपनी जगह रहेगा ही, हमें ये इंटीग्रेशन 10x dx का क्या इंटीग्रेशन होता हुआ है हमें जो हमारे फॉर्मूले की लिस्ट होती है उसमें देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्मूले की लिस्ट। तो फॉर्मूले की लिस्ट से जो मुझे पता चला हुआ है, जो 10x dx का जो इंटीग्रेशन होता हुआ है होता है log sec x, क्या होता है log sec x। तो हमें यहीं इसकी पावर पे ऐसा लिख देना log sec x, और यहां पर हमें ब्रैकेट में जरूर लिखना, क्योंकि ऐसा लिखना इंटीग्रेशन 10x dx इक्वल टू क्या होता है log sec x, जिससे चेक करने वाले को पता रहा है कि इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई किया गया है। अब इसके बाद जो मैथमेटिकली e की पावर log के साथ जो भी यहां पर चढ़ा रहता है, जो भी साथ में रहता है, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो भी यहां पर है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, e की पावर log के साथ जो भी है, जैसे यहां sec x है तो हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं sec x। तो इस sec x किसके बराबर हो जाएगा, हमारा आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बराबर। अब आई एफ हमने ये निकाल लिया है, क्या निकला sec x। तो इस जो हमारी इक्वेशन इसको हम ऐसा सेकंड पहले भी मान सकते हैं, अभी मैंने मान लिया है, तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन हमें पूरी उतार लेना है या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख देना है, और आप उतारेंगे तो आपको और अच्छी समझ में आएगा। तो यहां पर क्या लिखना है, y इंटू आई एफ ब्रैकेट के अंदर इक्वल में इंटीग्रेशन q, फिर ब्रैकेट में क्या है आई एफ है और क्या है dx है और प्लस c है। अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना, y की जगह याद रखें y रखा रहने, y की जगह हमने क्या निकाला sec x निकाला है, तो यहां पर sec x हो जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल रखें, इंटीग्रेशन लगाएं,
क्यू की जगह जो हमारा क्वेश्चन में हमने क्यू इक्वल टू क्या था, सेक एक्स था, तो यहाँ पर हम कैसा लिख लें, सेक एक्स लिख लें, क्यू की जगह लिखा, याद रखें। और आई एफ की जगह ऑलरेडी हमने सेक एक्स निकाला, तो उसको भी हमें यहाँ पर लिखना है सेक एक्स, और डीएक्स की जगह यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट बड़ा करके फिर डीएक्स लिखें, फिर प्लस सी लिखें। अब हमें इसको सॉल्व करना, तो क्या करेंगे, y इंटू सेक एक्स लिखें, यहां पर एक लाइन खींच लें, इससे सेपरेट आपको दिखे, इक्वल, हमें इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन साइन दबा देना, और सेक एक्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब इधर इंटीग्रेशन चढ़ा हुआ, तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है y इंटू सेक एक्स इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह होगा 10x, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह क्या होता है, 10x होता है, और प्लस सी की जगह सी आ जाएगा। और यहां पर हमें लिख भी देना, चूंकि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या होता है, 10x होता है। फॉर्मूले की लिस्ट आपको हर जगह मिल जाएगी, गूगल पे सर्च भी कर देंगे तो भी आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूले तो भी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं एक सेपरेट वीडियो डाल चुका हूं, आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। तो जो मैं यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई करता हूँ इंटीग्रेशन के, वह सब आपको समझ में आ जाएंगे। अब हमें इसको y के फॉर्म में लिखना है, तो y के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, देखो y इक्वल टू, अब यहाँ पर हम जानते हैं मल्टीप्लाई सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, क्या होता है, कॉस एक्स इक्वल 10x इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, प्लस सी की जगह सी हो जाएगा। अब इसको हम अगर इधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स इधर पहुंच जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी के मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ cos x से cos x कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी कंप्लीट, डायरेक्ट आंसर, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो हमारे पास क्या बचा, y बचा, तो यहाँ पर y लिखेंगे हम, इक्वल देखेंगे क्या बचा, साइन x बचा, क्योंकि cos x से cos x कट गया, प्लस c की जगह c बचा, मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास, cos x बचा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, किस तरह मैंने सिंपल तरीके से समझा दिया है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी समझ, जितने भी इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन के फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के मैं सारे क्वेश्चन समझाने वाला हूं। आप वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।